जब व्यक्ति का समय खराब होने वाला होता है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात श्री संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। संजय का जो चरित्र था वो बहुत ही धर्मज्ञ थे, नीतिज्ञ थे और स्पष्ट वक्ता भी थे। धृतराष्ट्र जी को कभी कभी तो वो ऐसे डांट दिया करते थे जैसे कि उनके बड़े भाई हों। बहुत ही स्पष्ट वक्ता थे। जब पांडव जुए में हार गए तो द्रौपदी को भरी सभा में लज्जित किया गया, तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि निश्चित ही अब आपके कुल के अंत का समय आ गया। आपके कुल का समय तो आ ही गया और ये जो निरीह जनता है इसका भी समय आ गया, क्योंकि जहाँ पर इतने विद्वान लोग बैठे हों, जिनके पिताजी साक्षात बैठे हों और उनका बेटा अपनी ही घर की बहू बेटी की इज्जत को उतारे तो क्या होगा। तो ऐसे कटु वचन कहे जब उन्होंने धृतराष्ट्र जी से, तो धृतराष्ट्र जी ने माना कि मेरी भी कुछ कमजोरी है। जब वो वन में चले गए तो संजय से धृतराष्ट्र जी ने कहा कि संजय, आप पांडवों के पास जाओ और उनसे संधि का प्रस्ताव रखो। तो संजय जी ने कहा कि देखिए राजन, युद्ध कभी भी किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। कभी भी किसी भी चीज़ का हल निकलेगा तो वो शांति से ही निकलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। संजय जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से कि हे राजन, मुझे तो अर्जुन के ऊपर इतना विश्वास है, यदि मैं अर्जुन से कह दूं कि तुम मुझे अपने प्राण दे दो तो वो मुझे प्राण भी दे देगा, तो ये प्रस्ताव क्यों नहीं मान लेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बात करूं। अब जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने पैरों को अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं और वहाँ पर न अभिमन्यु जा सकते हैं, न नकुल जा सकते हैं और न सहदेव जी जा सकते हैं। तो अर्जुन जी में और श्री कृष्ण भगवान में कितना प्रेम था। जब वो वहाँ से आते हैं तो यही बात वो धृतराष्ट्र जी को बताते हैं कि हे राजन, श्री कृष्ण जी ईश्वर हैं और वो बहुत बलशाली हैं और उनका प्रेम पांडवों के प्रति अपार प्रेम है, क्योंकि उन्होंने देखा वहाँ पे। तो धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि संजय, अगर कृष्ण ईश्वर है तो मैं आज तक क्यों नहीं जान पाया कि कृष्ण ईश्वर है। तब संजय जी ने कहा कि जिसके अंदर कपटता नहीं होगी, निश्चल होगा और भगवान का अनन्य भक्त होगा, उसी को भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और आपके तो कपट पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आपको कपट छोड़ करके उनके सानिध्य में चला जाना चाहिए, लेकिन होनी तो कुछ और है। अब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, ये जो संजय है इसको मैं दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं और यहीं पर बैठे बैठे ही इसके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा योद्धा किसको मार रहा है, कौन सा शस्त्र चला रहा है, कौन पैतरे बदल रहा है, और इतनी अपार सेना है। लेकिन फिर भी पूरे क्षेत्र का जो भी हाल है वो आपको यहीं पर बैठे बैठे सुनाई देगा। और वही हुआ भी। जब युद्ध शुरू हो गया तो संजय धृतराष्ट्र जी को
पूरा हाल वहीं से हालचाल बता रहे हैं बैठे बैठे। तो भगवान ने जब बीच में गीता का उपदेश दिया है अर्जुन जी को, तो वो गीता का उपदेश साक्षात संजय जी सुन रहे हैं और वही धृतराष्ट्र जी को भी बता रहे हैं। फिर भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, वो अर्जुन के अलावा और कोई नहीं देख पाया, लेकिन संजय को देखने को मिला। और फिर विराट स्वरूप के बाद में चतुर्भुज स्वरूप का भी दर्शन करवाया। तो धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय से कि भगवान का दर्शन कौन व्यक्ति कर सकता है। तब संजय कहते हैं, चाहे जितना बड़ा जप करने वाला हो, चाहे जितना कोई दानी हो, चाहे जितना बड़ा कोई तप करने वाला हो, उसको भी भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। फिर किसको प्राप्त होते हैं? जो भगवान का अनन्य भक्त होता है उसको प्राप्त होते हैं। जब युद्ध समाप्त हो गया, फिर धृतराष्ट्र जी और गांधारी माता, कुंती माता सभी लोग जब वन में चले जाते हैं तो संजय भी उन्हीं के साथ में चले जाते हैं और हर प्रकार से अपने स्वामी की सेवा करते हैं। और जब ये लोग विरहाग्नि में और देवाग्नि में अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो संजय भी वहाँ से हिमालय की ओर चले जाते हैं। तो जो संजय जी का पावन चरित्र है, उनके चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं? चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह भगवान का अनन्य भक्त है तो वो अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है।